नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती ब्यूरो न्यूज। आज की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक सिविल लाइन स्थित रामेंद्र देव सिंह के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता कालिका प्रसाद गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि बनवारी लाल कच्छल रहे। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विनय मित्तल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत समस्या एवं कमर्शियल बिजली व घरेलू बिजली अंतर की चर्चा किया। लक्ष्मण पांडे जिला उपाध्यक्ष ने ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यवसाय को समाप्त कराने की मांग की तथा व्यापारियों के दुकान पर सामान छोटे वाहन से उतरते समय चालान की पुलिस कार्रवाई को रोक लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया सभी मांगों को विभाग से चर्चा कर पूर्ण कराया जाएगा। बैठक में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष उमा शंकर गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य समाज, नितिन गुप्ता, अरविंद गुप्ता, शक्ति वैश्य, सिद्धार्थ पांडे, नीतीश गुप्ता, अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। उनकी औकात नहीं है कि वो मिटा दें या ये करते हैं या वो करते हैं। और जी को भी अरे आप जब मेरी बात सुनिए या अपनी बात कहिए। विधायिका जी ने तो नहीं किया ना, किसी ने नहीं, इसलिए ये बात आपसे मैं वही बात, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं यहाँ के नगर विकास मंत्री को लिखूंगा जो पानी की व्यवस्था देखता है और वो करेंगे। और मैं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को लिखूंगा, 2 लोगों को लिखूंगा, तीसरे किसी को नहीं, और वो अपने आप डंडा करेंगे कि पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की चाचा जी आपको एक उदाहरण देते हैं छोटा सा। अस्पताल चौराहे पे रात में 9 बजे के बाद जो गाड़ियां निकलती थी, बड़ी ट्रकें निकला करती थी, एसपी बंगले से होते हुए, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है तो एसपी बंगले से होते हुए बाहर निकल जाते थे। अब पता नहीं क्या हुआ, अस्पताल चौराहे पे उठा के इन्होंने एक क्या कहते हैं बोर्ड लगा दिया कि भारी वाहन का प्रवेश यहाँ पे निषिद्ध है। बिल्कुल चौराहे पे लगा दिया। दुकान के ठीक सामने उसका रास्ता ही बंद हो गया। और उसके अंदर जो उसको रात में 9 से 12 के बीच एक लाइन होता है, उसके ऊपर इन्होंने स्टिकर चिपका दिया। रात में 9 से 12 के बीच में जो होता है उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया। अब दिन भर तो कोई कार बड़ी गाड़ियां आई नहीं। मैं आपकी बात समझ गया। व्यापार मंडल किसी भी बना हुआ है, व्यापारियों की समस्या का समाधान करा। आपने अपने अध्यक्ष जी से ये समस्या बताई तो बताई, तो आप गए परिवहन विभाग के पास? एक्शन लिया, तुरंत फोन किया, गाड़ी चलान कर रहा था, फिर गया। नहीं परमानेंट किया कि टेम्परेरी किया? तो परमानेंट जैसे देखते हैं। सुनिए, परमानेंट अगर नहीं किया उन्होंने कहा था आप लिख के आदेश भेजिए। हाँ, लिख के आदेश भेजिए, एक चिट्ठी मुझे लिख के भेजिए, मैं उनकी ऐसी तैयारी करूंगा। आपके यहाँ आरटीओ को मैं चिट्ठी लिख के भेजूंगा। चाचा जी 9 बजे के बाद अगर गाड़ी जब भी आएगी तो शायद वसूली स्टार्ट, मेरा वो समस्या नहीं है। आपने मौखिक कही और मौखिक हमने कहा एक शब्द न बोलिए, मुझे बात सुनने दीजिए, आप बीच में बोलिए मत। आप अगर एक चिट्ठी बना के लाते, जैसे भैया एक चिट्ठी बना के लाते तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी ना। हम आरटीओ को लिखेंगे, वो तुरंत कार्रवाई करेगा, तुरंत काम करेगा, भले ही इनके कहने पे भी करेगा। ये इनको अपना दम तो दिखला में 10 व्यापारियों को लेके जाए के लिए चले गए, क्यों सुनेगा आपकी बात? आप 10 आपका व्यापार उन्होंने 20 व्यापारियों को लेके जाइए कि साहब ये समस्या है, इसका हल कीजिए और इस पर तुरंत आदेश कीजिए, आप लिखित में आदेश कीजिए। हम ऐसे नहीं मानेंगे मौखिक। एक गाड़ी छोड़ दिया आपने, मौखिक आदेश हम नहीं मानेंगे आपका। आप लिखित आदेश कीजिए, इस समस्या का समाधान कीजिए। आप लिखित में ले जाइए हमारी ये समस्या है, और जब आप समस्या लेके नहीं जाएंगे या मौखिक बात करने जाएंगे तो मौखिक वो भी कर लेंगे, मौखिक आप भी कर लेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करने का एक तौर तरीका क्या क्या मानते हो? ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद की जाए, क्या ऑनलाइन और सरकार कहती है हम नहीं बंद कर सकते, इस पे आप क्या कहेंगे? तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो करें आप कोई ठेकेदार हैं क्या?
कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार ठेकेदार हो, आप ठेकेदार नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। सरकार का जवाब यही है, दबे छिपे। तो ऐसा तो सरकार नहीं कहेगी। नहीं, तो सरकार कहेगी, कहती है, क्या बात करते हैं? हेलो, सरकार कहती है। हाँ, यहाँ आओ, चर्च के सामने आओ। किस परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन था, उसके बारे में आप बताएं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम कालिका प्रसाद गुप्ता है, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं बहराइच। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कंसल जी आए थे और शहर के समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। किन किन समस्याओं के बारे में चर्चा हुई? शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, इस पर चर्चा हुई। नाजायज़ चालान होता है, गाड़ियों का नाजायज़ चालान होता है, कोई सही पार्किंग की शहर में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद कोई वाहन कहाँ खड़ा करे इसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। उसके बावजूद भी कोई भी व्यापारी कहीं अगर वाहन खड़ा करके कोई काम कर रहा है उसका नाजायज़ चालान होता है, नाजायज़ चालान होता है। इसके बारे में आपने बनवारी लाल कच्छल जी से क्या मांग की है कि इस बात को आगे उठाया जाए और इस पर जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जाए, ये न हो। और एक समस्या ये थी कि बिजली का बिल जो कॉमर्शियल है वो घरेलू के रेट में किया जाए, ये अन्याय है। व्यापारियों का बिल ज़्यादा लिया जाता है, ये अन्याय है, इसको कम किया जाए। और कौन सी समस्या आपने उठाई? और समस्याएं जीएसटी को लेकर समस्याएं उठाएं। शहर में और भी कई अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर के व्यापारियों को शोषण न हो, व्यापारियों को शोषण होता है उसको लेकर के समस्या उठाई गई, जिस पर अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि सबका निराकरण किया जाएगा। और सब लोग ये जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग के चलते व्यापार कम हो रहा है, धीरे धीरे व्यापार नष्ट हो रहा है, दुकानें बेरोजगार बढ़ रहा है, दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। तो बनवारी लाल कच्छल जी ने कोई आपको आश्वासन दिया सरकार से मिल करके? हाँ, बनवारी लाल कंसल ने आश्वासन दिया, संबित मंत्री से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे। उमा शंकर गुप्ता। आप बहराइच व्यापार मंडल में हैं? हमारे जिला अध्यक्ष श्री कालिका प्रसाद गुप्ता जी चाचा जी के माध्यम से मैं आमंत्रित किया गया था। आज पहली बार मैं आया हूं और आज ही सदस्यता मैं ले रहा हूं। ये बताइए, व्यापारियों की क्या समस्या है जो आपने अभी ये कार्यक्रम हुआ है उसमें आपने व्यापारियों के बारे में, समस्या के बारे में कोई मामला कच्छल जी से उठाया है? व्यापारियों की समस्या तो नियमित रूप से हर माह मीटिंग होती है, उसमें उठाई जाती है। लेकिन आज चूँकि बड़ा अवसर था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, अभिषेक गुप्ता जी प्रांतीय अध्यक्ष जी माननीय बनवारी लाल कंसल जी आए थे। अभिषेक जी के द्वारा उठाया गया कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपना कुछ सामान लेकर के अगर निकलते हैं छोटी मोटी गाड़ी से तो उनका गाड़ी चालान कर दिया जाता है। और अगर अपनी बात भी रखी जाती है, चूँकि ट्रैफिक रहती ही है और किनारे अगर वो ले जा करके खड़े करते हैं तब भी चालान कर दिया। व्यापारी को थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है, इस वजह से अपनी बात उनके द्वारा उठाई गई। विद्युत की समस्या के बारे में उठाई गई। घर में आदमी फ्रिज भी चलाता है, टीवी भी चलाता है, एसी भी लगाए हुए हैं और दुकान पे मात्र बिजली पंखा कूलर तक ही सीमित रहता है। उसके बाद भी वहाँ के बिल ज़्यादा हैं, उसको सामान्य किया जाए। घरेलू और व्यापारी के बिल जो है समाप्त किया जाए। इसके लिए जिले के पदाधिकारी माननीय विनय मित्तल जी ने अपनी बात को उठाया है और इसी तरीके से जो भी समस्याएं थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को नोट करा दिया गया है। आपकी कोई पर्सनल मांग नहीं है? नहीं, हमारी पर्सनल मांग जो हम व्यापारियों की मांग है वही हमारी मांग है, और क्या। आपका शुभ नाम? विनय मित्तल है। मैं मेरा यहाँ पे नगर अध्यक्ष के पद पर दायित्व है। हमारी एक मांग ये रखी गई थी, हमने रखी थी कि व्यापारियों के संग जो सौतेला व्यवहार है विद्युत दर के संबंध में उसको ख़त्म किया जाए। इससे भुगतान में जटिलता भी आती है और विद्युत विच्छेदन और विद्युत कनेक्शन में जो जटिल वो कॉम्प्लिकेशन है उसको कम किया जाए। देव सिंह, व्यापार मंडल महामंत्री, जिला महामंत्री। आप बहराइच में आए कच्छल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सम्मुख कौन कौन सी मांग को आपने उठाया
और जो उठाया तो कच्छल जी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, बनवारीलाल कंछल जी ने के बीच में हमारे व्यापारियों ने बहुत अच्छी समस्याएं उठाई, जो जनता की, हमारे क्षेत्र के व्यापारियों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे बिजली की समस्या, अभी एक भाई ने भी कहा कि व्यापारी और घरेलू, वैसे ही बिजली की कीमतें बहुत अधिक हैं, और व्यापारी जो छोटे मध्यम परिवार के लोग हैं और वो व्यापार करते हैं, उसके बाद कमर्शियल के रूप में हमको और अधिक पैसा देना पड़ता है, वो उनके लिए अति बड़ी समस्या के रूप में आ गई। उसके लिए भी हमारे बनवारीलाल कंछल जी ने कहा, जीएसटी के बारे में कहा, और ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारे मध्यम पर जो है व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो होती जा रही है। इससे स्थिति ये है कि छोटा व्यापारी भूखमरी के कगार पे पहुंच गया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व से ही लड़ रहे हैं, और आगे इसकी लड़ाई को और तेज किया जाएगा। इसके लिए हम लोग भी उनको आश्वासन दिए कि जहां भी आपकी आवश्यकता होगी, सारे व्यापारी आपके साथ हैं। इसलिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजली समस्या, जाम समस्या और ऐसे विभिन्न समस्याएं जो भी हैं हमारी, उनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है बनवारीलाल कंछल जी ने कहा है कि हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अनुशासन भी दिया है, और हमारे सभी व्यापारियों ने उनके साथ रह करके और संघर्ष करने का पूरा आश्वासन दिया है, जो हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे। एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।